everybody is requested to join your hands and start chanting Omkar. Sai Ram. Now we begin the talk, session. So in the beginning, I welcome you to all. And there are how many participants? 16 only. Out of 35, there are 16 participants. It's very shameful. Why others are not coming, I cannot understand. Okay. So before going to summer break, how many chapters we have completed? Open one of Pranjal, you just open your mic and tell me. Sir, 3 chapters. Sir, we 3 done 3 chapters. chapters. कौन कौन से 3 चैप्टर हमने किए? Sir, first अपना sir rational number. Very good. Sir, second linear equations. Okay. And sir, third understanding quadrilateral. Very nice. Understanding coordinate. These 3 chapters we have completed so far. Okay. And Sir, many of you think that everybody has done these 3 chapters. Yeah, still you need to understand some topics or some chapters out of these 3 chapters. Just write those who have understood very clearly 3 chapters. They need to write 3 in chat box. जिसको लगता है उनको 2 समझ में आ गए वो 2 लिख दें, जिसको 1 किया है वो 1 लिख दें, so that I can understand. Pranjal Rambat is writing 3. Okay, Pranjal, you got 3 chapter. Rudraj 3. Okay, very good. Pooja, very good. 3. Start writing fast. Very good. Almost all the students are getting 3 chapters. They understood very clearly 3 chapter. It's very good. Devang Jain 3. Okay. So before going to start something new, today I will teach you something else, something different to boost up. sir, Yes, Pranjal, you are saying something? सर अक्षत हाँ, अच्छा बोल बेटा. सर जो एक्सरसाइज 3.4 है सर वो शायद हुई नहीं थी. अच्छा, चलो वो ले लेंगे बाद में, अगर बताओगे ना उसको दोबारा ले लेंगे. तो आज हम कुछ नया जो पढ़ेंगे चैप्टर आगे का, पढ़ने से पहले मैं आज आपके लिए कुछ और मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए. आप में से ये बताओ कितने बच्चों को लगता है कि वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उनका जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आता, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा. कितने बच्चों को ऐसा सर लगता है? वो यस लिखें, फटाफट वाई लिखें चैट बॉक्स में. वेरी गुड. Very good. Just wait.
Just a minute, I'm coming back. Okay. So now I'm going to show you. स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है आपको? रंजन? यस सर। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर स्टडी, सर स्लाइड है सर, स्टडी मोर बट गेट। ओके ओके ओके। नाउ सी व्हाट आई वाज आस्किंग, स्टडी मोर बट गेट वेरी लेस मार्क्स। बच्चों, आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन नंबर नहीं आते हैं आपके? ये अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबने लिखा यस। तो नाउ यू हैव टू टेल कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अपना माइक खोल के मुझे बता सकते हो, यस वी वांट टू लर्न। Yes, sir. ओके, सो सी व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं क्या? अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो क्या वो नहीं खुश सर। होते हैं? प्रॉब्लम होती है ना आपको कहीं ना कहीं? Yes, sir. यू कैन स्पीक टू मी बाय ओपनिंग योर माइक, अनम्यूटिंग योर माइक। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या आप फेस करते हो? अनेबल टू फोकस ऑन स्टडी। आप लोग अपनी फोकस, स्टडी पे फोकस भी नहीं कर पाते हो। ऐसा होता है क्या कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, कहीं और भटक जाता, पढ़ने में पहुंच जाता है? Yes, होता है ऐसा? yes, sir. आपने थोड़ा सा पढ़े फिर कहीं और पहुंच गया दिमाग, अब कोई फ्रेंड का फोन आ गया फिर वहां चले गए। ऐसा होता है ना सबके साथ? तो ये प्रॉब्लम्स इसमें Yes, आती होंगी sir. आपके साथ। पढ़ना, कितने बच्चों में ऐसा लगता है कि जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो नींद आने लगती है? अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सर आ रही है। Yes, sir. आ रही है। ओके ओके, आ रही है। यस सर। वेरी लेस स्पेन और कंसंट्रेशन, थोड़ी देर पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि आपके साथ, कितने बच्चों के Yes, साथ ऐसा sir. होता है? Yes, sir. होता है। होता है ना? तो आज हम इन Yes. चीजों को थोड़ा सा फोकस करेंगे जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, आपका स्टडी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। आप लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं इन सब चीजों के बारे में, कि हम कैसे अपना पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, लर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? सभी सीखना चाहते हैं ना?
तो एक बार अपना माइक खोल के सब बोल रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, केवल 4-5 बच्चों की आवाज आती है, बाकी बच्चे या तो है नहीं है, इधर उधर इंटरेस्टेड नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए। यस, इट्स लाइक दिस। Yes, sir. वेरी गुड। और उसके बाद Yes, अनम्यूट sir. कर लें अपने माइक को, है ना, बात करने के बाद। तो टुडे वी से लर्न एंड वन मोर प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, फॉरगेट व्हाट दे लर्न। जो भी आप पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं क्या, है ना? ऐसा भी Yes, होता है, आपके साथ भूल जाते होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. नाउ वी शैल अंडरस्टैंड, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। हमको पढ़ना तो है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, जो जितना जितना पढ़ेंगे उसके रेशियो में ही हमारे मार्क्स के नंबर भी आने चाहिए। तो हम ये सब चीज सीखेंगे। मोर लर्निंग एंड लेस स्टडी कैसे कर सकते हैं हम, ज्यादा लर्निंग हो लेकिन पढ़ाई कम करें। हाउ इट इज पॉसिबल, टुडे वी शैल लर्न, वी शैल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। So there are 9 ways to study smartly. How many ways? 9 ways. तो फर्स्ट वे क्या है, इससे आप अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, कम मेहनत करके आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं। ये आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। फर्स्ट टेक्निक क्या है, स्टडी इन चंक्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू स्टडी only 25 to 30 minutes. Then after you have to take a 5-minute break. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. 25 से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आप पढ़ें कंटिन्यूसली, और उसके बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई का वो जो बीच बीच में जो गड़बड़ी हो रही थी वो ब्रेक हो जाएगा। यानी स्टडी हमको छोटे छोटे पार्ट्स में करना है, छोटे छोटे चंक्स बना के करना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो लेट जाएं, आंख बंद करके लेट जाएं, कुछ खा लें, इधर उधर घूम लें, किसी से बातें कर लें। 5 मिनट का ब्रेक लेना है हमको, ब्रेक लेने के बाद फिर वापस हमको अपने काम पे लगना है। ठीक है, ऐसा करने से डेफिनेटली आप स्मार्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। सेकंड टेक्निक इज जिगार्निक इफेक्ट। ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ह्यूमन माइंड्स रिमेंबर इनकम्प्लीट एंड अनफिनिश्ड टास्क मोर देन फिनिश्ड टास्क। जो काम हम कर लेते हैं उसको हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम अगर इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है, तो वो हमें जरूर याद रहता है कि हमें वो काम करना है। ऐसा होता है कि नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा, कोई काम अधूरा पड़ा है, कोई काम इनकम्प्लीट पड़ा है, तो हमको याद रह जाता है। ठीक है, Yes, sir. रहता है तो बताओ। Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है ना। जब हमारा अधूरा काम रहेगा तो हम उसको ध्यान रखेंगे करने के लिए। तो हम जब जैसे हमने अब बोला कि आपको ब्रेक लेना है 25 से 30 मिनट का, इसमें आपको यही होता है कि आप जाने के बाद 5 मिनट के ब्रेक पर भूल जाओ, लौट के ही नहीं आओ, पता चली सोने गई तो सो ही गया। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़े दिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नहीं सो रहे हैं, आपको वो काम याद आ जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, और आप वापस अपने काम पे लग जाओगे। ठीक है, तो दिस इज सेकंड वे ऑफ स्टडिंग इन ए स्मार्ट वे। कि सेकंड वे क्या है, हमारा माइंड अनफिनिश्ड टास्क को ज्यादा याद रखता है, इसलिए हमको ब्रेक लेते ही जाना है। थर्ड, हमको क्या करना है, रीडिंग मस्ट बी 20%, रिवीजन मस्ट बी 80%। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमको 20% पढ़ने के बाद 80% रिवाइज करना है। अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, 80% पढ़ लिया तो 20% भूल जाएंगे। तो हमको क्या करना है, 20% ही पढ़ना है, पूरा टॉपिक हमने नहीं पढ़ना है। आधा टॉपिक पढ़ा, फिर रिवाइज कर लिया, फिर पढ़ लिया, फिर रिवाइज कर लिया। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ेगा, हमारे माइंड को स्पेस मिलेगा, स्पेस मिलने से उसमें चीज़ें कंसोलिडेट होती चली जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, जिससे आपकी भूलने की जो वो है वो घट जाएगी। फोर्थ टेक्निक इज स्पेस्ड रिपीटेशन। व्हाट इज स्पेस्ड रिपीटेशन? इसका मतलब क्या होता है कि हमको एक डेफिनेट इंटरवल, डेफिनेट टाइम के बाद
रिपीट करना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा साइंटिफिक तरीके से माइंड उन चीज़ों को समझ लेता है और उनको रिटेन कर पाता है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसको पढ़ने के 10 मिनट के बाद ही आपने अगर देखेंगे और आप रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह पाएंगी। हो सकता है 20% चीज़ें ही भूलें, 80% रिकॉलिंग में आ जाए। लेकिन अगर आप एट दैट मोमेंट वो 20% जो आपने भूला था उसी को आप फिर से पढ़ लेते हैं तो फिर से आपका यहाँ पर 10 मिनट के बाद 100% हो गया। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द सेकेंड रिविजन आफ्टर 1 day. After 1 day you will see that out of 100% you are able to recall only 80%. Still some things are missing, some points are missing from your memory. But at that time, if you again look into that points or whatever's getting slipped from your mind, then recall it, then again your stock is 100%. So after 1 day you are able to recall it 100%. Again you have to take next revision after 5 days. And after 5 days, if you see you may be missing 20% information what you have collected, but still you see again or call it again, then you can make it 100%. And after that you have to take the next revision 3 weeks. 3 वीक के बाद आप देखेंगे कि आपको अगर वहाँ पर भी कुछ मिसिंग हो रहा होगा तो आपने अगर यहाँ रिकॉल कर लिया तो ये फिर से जल्दी से 100% बन जाएगा। और जैसे ही 100% होगा तो आपके माइंड में अब ये कॉन्क्रीट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ तक 4 रिवीजन ले लिए हैं उस टॉपिक के। और 4 रिवीजन साइंटिफिक तरीके से ये बताते हैं कि कोई भी अगर आपने 4 बार रिवाइज कर ली चीज़ इंटरवल दे दे के तो वो आपकी माइंड में स्टेबल हो गया, परमानेंट हो गया, वो नहीं निकलेगा। और एग्जाम टाइम में केवल एक बार देखने से ही वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी सारी। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगी। जो एग्जाम के टाइम पर जो आप भगदड़ मचती है, जो आप परेशानी होती है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप एक बार चैप्टर को देखेंगे और एक ही बार में वो चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये लर्निंग की टिप्स हैं, एड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। डू यू एग्री विद मी? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, वेरी sir. गुड। हमको याद रखना है कि हमको ऐसे रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट टेक्निक इज notes. What you have to do, you have to make notes in your own language, in your own handwriting. यहाँ पर हैंडराइटिंग से क्या मतलब है कि हमको जो भी हमने पढ़ा है उसको खुद की नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ अपने आप बनाते हैं तो हम सोच के बनाते हैं, अपना माइंड चलाते हैं, और फिर माइंड चला के जब हम लिखेंगे तो वो जल्दी से याद भी हो जाएगा और हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग में सोचा है तो हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी उसके याद होगा। तो जब आप देखेंगे आपकी रिकॉलिंग पावर है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। आपको उसके नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी ओन लैंग्वेज में, अपने ओन तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट फोकस जो इम्पोर्टेंट वाले उन पर ज़्यादा रखेंगे हम। उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। जब आप टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको किस किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं, कई बार वो हिंट भी देते हैं, बताते भी हैं आपको कि भाई ये वाला पढ़ लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आएगा। तो आप क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं वही टॉपिक को ज़्यादा करूँगा, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ लूँगा। और दूसरा कि अगर मेरे को मौका मिल जाता है किसी टॉपिक को किसी को समझाने को, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई और हो, कहीं भी टीच करने का मौका मिलता है, तो टीचिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग। जब आप किसी को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है।
इसमें दो कॉन्सेप्ट है, स्टडी लाइक ए टीचर एंड टीच समवन टू लर्न। अगर आपको मौका मिल रहा है, कोई आपका फ्रेंड है वो बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचो मेरे को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है और इस मौके को मुझे चूकना नहीं है, तो बोलो वेलकम है, आ जा बेटा मैं तेरे को समझाता हूँ। और चूंकि तुम्हारा फ्रेंड है, थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रेंडशिप में सब चलता है। लेकिन आप देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इम्प्रूव हो गया है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट पॉइंट है 7SQ3R। सेवेंथ पॉइंट है ये। SQ3R का मतलब क्या है? S मीन सर्वे, Q मीन्स क्वेश्चंस और 3R मतलब 3R है यहाँ पर, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। रीड, रिसाइट, रिव्यू का मतलब क्या है? आपने जो भी पढ़ा है उसका एक सर्वे करो। सर्वे से मतलब एक लुक थ्रू द असाइनमेंट, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको पढ़ाया गया उसको एक असाइनमेंट की तरह आप चेक करें, देखें इसमें क्या क्या है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं इस टॉपिक से, या छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कितना बड़ा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, किस किस टाइप की चीजें आ सकती हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सर्वे। तो आपको एक सर्वे करना है, अपनी हैबिट चेंज करनी है। नॉर्मली व्हाट यू हैव बीन डूइंग अर्लियर you will not follow that, but you have to follow certain new things। नई चीजें भी सीख लें आप। अगर आप अपना एटीट्यूड बदल लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपकी फैमिली वाले भी खुश होंगे, आपके टीचर भी खुश होंगे, आपके फ्रेंड भी आपसे खुश होंगे, ठीक है। तो दूसरा है इसमें क्यू फॉर क्वेश्चन, टर्न द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस। जितने भी हेडिंग्स हैं, मेन टॉपिक से हमको क्वेश्चन बना लो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, यदि आप समझ, जैसे आपने मान लो पढ़ा रेक्टेंगल, तो आप खुद क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इज ए रेक्टेंगल, व्हाट आर इट्स स्पेशलिटीज, इसके फीचर्स क्या क्या है, ये खुद ही बना लो, फिर खुद ही उनके आंसर ढूंढो, तो आप देखोगे आपका टॉपिक अपने आप रिवाइज हो गया। आपको थॉरोली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बनाना सीख गए मतलब आप आंसर तो ढूंढ ही लेंगे टॉपिक से। आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, उनको चेंज कर लें उसकी सारी चीजों को क्वेश्चन में, और जो अपने वर्ड्स में लिख लोगे तो आप देखोगे एक ही बार लिखना है बस, उसके बाद याद ही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, रीड टू फाइंड आंसर। जो क्वेश्चन बनाए हैं उनको रीड करो जिससे कि आंसर आप दे पाएंगे। रिसाइट का मतलब है से द आंसर आउट लाउड। तो यहाँ पर अगर किसी को पढ़ाने को मिलता है तो आप पढ़ा दीजिए जोर जोर से उसको। अगर आपको कुछ याद करने वाली चीज है तो उसको जोर जोर से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। रिव्यू, राइट नोट्स टू आंसर दी क्वेश्चन। अब आप रिव्यू करें उसके, जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं, जो आपने क्वेश्चन बनाए थे और जिनको पढ़ के आपने आंसर लिखे वो सही है क्या, वो किसी टीचर को मैं दिखा लूँ, कहीं डाउट है तो पूछ लूँ, तो आपने वो रिव्यू कर लिया है क्या, टीचर से कंसल्ट कर लिया है क्या, तो वो सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है, रिव्यू करना है। ये वाली टेक्निक आपको ध्यान से समझनी है। अगर ये अकेली टेक्निक ही आपको 90% स्कोर करा देगी, इट इज माई गारंटी, डेफिनेटली गारंटी है, आपको स्कोर कराएगी बढ़िया। 8th टेक्निक, टीच टेस्ट मिक्स। टीच टेक्स्ट मिक्स मतलब आप टीचिंग, मैंने बता चुका हूँ, टीचिंग समवन इज लर्निंग योरसेल्फ। आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप खुद सीखते हैं, तो आपको कोई ढूंढना है जिसको आपको पढ़ाना है, तो टीच करना है। कोई नहीं मिलता तो अपना ये बेबी डॉल दे रखा है ना, इसको ही पढ़ाने लगना, ठीक है, इसको पढ़ाना, इसको ये तो कुछ बोलेगा नहीं, बेचारे को पढ़ाते रहो, तो समझ लीजिए। फ्रेंड मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स के बीच में पढ़ाओ बैठ के आराम से, बहुत ही बढ़िया लगेगा। टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट भी करना है। बीच बीच में किया, एक क्वेश्चन ले लिया, देखूं मैं इतना मैंने पढ़ा, मैं क्वेश्चन के आंसर कर पा रहा हूँ क्या नहीं, कहीं भी चले जाओ, ऑनलाइन टेस्टिंग कर लो अपनी, या कुछ क्वेश्चन बना के रैंडम बुक में से निकाल लो, वो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपने कितना सही किया है। मिक्सअप योर सब्जेक्ट और मिक्सअप योर टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट मिक्सअप करना है। जैसे आपने मान लो 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, या अलग अलग टॉपिक पढ़ लो। एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ोगे तो आपको बोरियत लगेगी, अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन आप अगर मिक्स कर करके पढ़ोगे
तब आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसमें चेंज आ जाएगा बीच में। सो दिस वाज अवर 8th ट्रिक एंड 9th ट्रिक है निमोनिक्स लर्निंग एड्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? लर्निंग एड्स। ये किसी ने नाम सुना था क्या निमोनिक्स का? कितने बच्चों ने सुना है? यस, माइक खोल के बोलो जरा। किसी ने सुना है निमोनिक्स का नाम? नो। ओके, तो निमोनिक्स में क्या है? निमोनिक्स का मतलब है लर्निंग एड्स। अपने लिए कोई सिंपल हम एक ट्रिक बना लेते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आपको बचपन में किसी ने सिखाया होगा घर में या टीचर ने कि जनवरी होता है 31 का, फरवरी होता है 28 या 29 का, और उसके बाद मार्च होगा 30 का, फिर अप्रैल होगा 30, मार्च होगा 31 का, अप्रैल होगा 30। तो इसको याद कैसे रखें कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का नहीं होगा? तो ये आपको उंगलियों के देखा होगा आपने, नोट्स होते हैं जो, उनके ऊपर हमको बता दिया जाता है। ये जनवरी, फिर ये 28 का फरवरी, 31 का मार्च, फिर अप्रैल 30 का, फिर मई 30 का 31 का, जून 30 का, फिर जुलाई 31 का, फिर अगस्त भी 31 का। तो जो ऊपर आए वो 31, जो नीचे जाए वो 30। सिंपल रूल है, जो नीचे गड्ढे की तरफ आ गया ये 30 का बन जाएगा महीना, और जो ऊपर की तरफ आ गया वो बन जाएगा 31 का। तो ये रूल ये क्या बन गया? इसी को बोलते हैं लर्निंग एड्स। हम ऐसे अपनी लर्निंग एड डेवलप कर सकते हैं जिससे ये हमको ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप अभी छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो ये टेक्निक आप है इसको याद करने की। यहाँ पे देख रहे हैं आप PBPHHB और SCT, ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सबको, स्क्रीन पर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत बड़ी ट्रिक है, और इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। याद हो गया क्या नहीं आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना? अब ये 9th में आओगे ना जब पढ़ाया जाएगा। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज, S मतलब साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। तो ये एक ट्रिक है उसको याद करने की, इससे एक ही बार में याद हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स। तो निमोनिक्स का यूज हमको खुद करना है, खुद कोई ट्रिक बनानी है, सोचना है, उसको रिलेट कर देना है। कोई भी चीज याद नहीं हो रही उसको किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दो, उसको किसी के नाम के साथ रिलेट कर दो, उसको किसी शॉर्टकट से साथ रिलेट कर दो, तो हमको याद हो जाता है, और वो हम जब उस चीज को रिकॉल करते हैं तो वो वापस मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी 9 टेक्निक्स थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। सभी को समझ में आई टेक्निक्स? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ओके, आदिशा मलिक, फर्स्ट टेक्निक कौन सी थी बता सकते हो? 25 to 30 मिनट्स पढ़ना है और फिर 5 मिनट रेस्ट करना है। ओके, वेरी गुड, स्टडी इन चंक्स, ठीक है ना? यस सर। यस, अच्छा, दूसरी टेक्निक कौन सी थी? अच्छा, सुनाई दे रहा है? अच्छा है इसमें? यस सर। हाँ, दूसरी टेक्निक कौन सी बताई थी? अब देखो, अभी हमने तुरंत की तुरंत रिवीजन लिया है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, मैं उसी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हमारी मेमोरी कितनी जल्दी भूल जाते हैं हम, ठीक है ना? तो अभी दूसरी टेक्निक हम याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी को याद है दूसरी? कोई बता सकता है? यस Zeigarnik effects. हाँ, Sir, Zeigarnik effects. यस, Zeigarnik इफेक्ट था। Zeigarnik इफेक्ट क्या बताता है कि वी कैन रिमेम्बर अनफिनिश्ड टास्क मोर देन फिनिश्ड टास्क। हमको जो अधूरा कार्य होता है, आधा अधूरा कार्य छोड़ देते हैं, वो हमको ज्यादा याद रहता है
इंस्टेड ऑफ जो कंप्लीट कर चुके होते हैं। वेरी नाइस पूजा। इसके बाद देवांग जैन। देवांग जैन थर्ड Yes, sir. Sir, third technique. यस। Sir, study like a teacher. ये थर्ड थी क्या? सर मैं No, sir. बताऊं? हाँ, sir. कौन बताएगा? सर अक्षर। Sir Parth. बोलो बोलो। अच्छा, थर्ड कौन सी थी? सर रीड 20%, रिवाइज 80%। वेरी गुड। We have to read 20% and revise 80%. देवांग जैन फोर्थ टेक्निक कौन सी थी? देवांग मैं सुन लो बताऊं? मेरी बात। Sir मैं बताऊं? देवांग से पूछा हमने, देवांग कहाँ है? Sir, यहीं पे है। हाँ बोलो बेटा। अब खुद ही देख लो कितनी जल्दी भूल जाते हैं हम। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कितना कम है। ओके, कौन बताएगा? देवांग को याद नहीं आ रहा है। सर मैं Sir बताऊं? Parth. सर मैं Sir बताऊं? Parth. सर मैं बताऊं? सर अक्षर। नाम बोलो, नाम ऐसे हमें समझ में नहीं आता कौन। सर सर अक्षर। राधिका। Sir Parth. बोलो, कोई एक बोलो। कौन बता रहा था? सर रिपीटेशन। सर रिपीटेशन। हाँ, रिपीट स्पेस्ड रिपीटेशन। तो जब हम स्पेस दे दे के रिवाइज करते हैं तो हमको चीजें याद हो जाती हैं। समझ में आया? हमने 4-5 टेक्निक सीख ली आज। निकुंज त्यागी नेक्स्ट कौन सा बताया था? बोलो। निकुंज त्यागी। निकुंज इज हियर। निकुंज, आर यू लिसनिंग मी? नो, निकुंज लगता है नहीं। प्रांजल। यस सर। यस, बताओ बेटा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है नोट्स। हाँ, वेरी गुड। नोट्स सर बनाना है योर हमें। ओन नोट्स। prepare on your own notes, in your own words or in the language। जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा देगा। तो आपने देखा कि अभी हमने जस्ट रिवाइज किया है तो हम कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं। तो जब आप वैसी चीज़ें पढ़ते होंगे तो कितना ध्यान रहेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि हमको रिपीटेशन ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो यस आपका सर। अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यस समझ में आया? आज कुछ ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे कि नहीं? यस सर सर। करेंगे। सबको फॉलो करनी है। यस सर। यस सर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो अब पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे। इसलिए आज पहले आपका हमने ये माइंड फ्रेश कर दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, हमको फॉलो भी करना है ये सारी चीजें। नाउ वी शैल कंक्लूड today's class by chanting Shanti Path. So join your hands and close your eyes.
ओम शांति साईं राम। साईराम सर। साईराम सर। साईं राम। स्वरम सर। साईं राम।